हाँ ठीक है। तो देखिए कल हम लोगों ने जो देखा था वो फंक्शनल ग्रुप, उसके प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस आप लोगों को लिख कर दिए थे। ओके, तो चलो फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए, सबसे पहले कंपाउंड का नाम, उसके बाद में कंपाउंड का स्ट्रक्चर, फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम, उसका स्ट्रक्चर, फिर प्रेफिक्स और फिर सफिक्स, इस तरह से बताना है। ठीक है, तो बताइए फटाफट से बताना है। चलो बताओ जल्दी से, बोलिए। अल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहला था अल्काइल हैलाइड। ओके फाइन, चलो बताइए अल्काइल हैलाइड जो होता है, अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बताइए। RX। RH। देन फंक्शनल ग्रुप का नाम हैलाइड और हैलो ग्रुप। हैलाइड और हैलो ग्रुप, ठीक है। लेटर ऑन उसका स्ट्रक्चर फ्री वैलेंसी H। फ्री वैलेंसी X। उसके बाद में उसका प्रीफिक्स हेलो। हेलो। ओके। उसके बाद में उसका सफिक्स कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकंड ग्रुप बताओ। अल्काइल फ्लोराइड और फ्लोरो अल्केन। अल्काइल फ्लोराइड और फ्लोरो अल्केन, हाँ। स्ट्रक्चर क्या होता है स्ट्रक्चर? RF। RF। ओके। देन उसका फंक्शनल ग्रुप का नाम फ्लोराइड और फ्लोरो। फ्लोराइड और फ्लोरो, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप का फ्री वैलेंसी F। फिर उसका प्रीफिक्स फ्लोरो। और सफिक्स नहीं है। हाँ। देन नेक्स्ट वाला ग्रुप अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड, ओके। देन स्ट्रक्चर RCl। ओके फाइन। उसके बाद में फिर उसका फंक्शनल ग्रुप का नाम बताते जाओ, क्लोराइड। कंटिन्यू बताओ। हाँ। देन क्लोराइड और क्लोरो, फ्री हाँ। LnCl क्लोरो, कुछ नहीं, ऐसे बोलते जाना। नेक्स्ट अल्काइल अरे नेक्स्ट, ब्रोमाइड और हाँ ब्रोमो बोलते अल्केन। जाओ। हाँ। RBr। हम्म ब्रोमाइड और ब्रोमो। हम्म फ्री वैलेंसी Br। ब्रोमो। कुछ भी नहीं। गुड। नेक्स्ट अल्काइल आयोडाइड। हम्म बोलते RI। जाओ। हम्म आयोडाइड आयोडो। हम्म फ्री वैलेंसी I। आयोडो कुछ भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट अल्कोहल। हम्म ROH। हम्म हाइड्रोक्सिल। फ्री हम्म वैलेंसी OH। हम्म हाइड्रोक्सी। फ्री वैलेंस OL। फ्री वैलेंसी नहीं, सिर्फ OL बोलना, ठीक है। हाँ। देन हाँ।
ethers, ROR, OR, alkoxy, free valency, OR free valency, OR alkoxy, के बाद में फ्री वैलेंसी नहीं है, सिर्फ OR है वो, ठीक है, नॉट अ फ्री वैलेंसी आफ्टर OR। कुछ भी नहीं। aldehyde, हाँ, RCHO, R CHO, CHO और RC डबल बॉन्ड OH, R C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिल और अल्डिहाइडिक, फॉर्मिल और अल्डिहाइडिक, फ्री वैलेंसी CHO फ्री वैलेंसी CHO और फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OH, हाँ, फॉर्मिल AL, हाँ, AL, ओके, लेटर ऑन कीटोन्स, कीटोन्स, बोलिए। RC डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR हाँ, और RCOR, R C डबल बॉन्ड OR, सॉरी, R C डबल बॉन्ड OR या RCOR, हाँ, ऑक्सो ग्रुप और कीटो ग्रुप, ऑक्सो और कीटो, फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड O और फ्री वैलेंसी CO, ऑक्सो ONE, ओके, ऑक्सो ONE, ठीक है, देन नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एसिड्स, RC डबल बॉन्ड OOH R C डबल बॉन्ड OOH या और RCOOH, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाँ, फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OOH और फ्री वैलेंसी COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप, फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OOH और फ्री वैलेंसी COOH, हाँ, कार्बोक्सी कार्बोक्सी ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओके फाइन, लेटर ऑन ईस्टर्स और एसिड ईस्टर्स, ईस्टर्स और एसिड ईस्टर्स, RC डबल बॉन्ड OR ओके, और RCOOR, हाँ, हिस्टेरिक ग्रुप, हम्म, फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OR, अल्कोक्सी कार्बोनिल अल्कोक्सी कार्बोनिल OH, OH, ठीक है, नेक्स्ट एसिड हैलाइड और एसिल हैलाइड, एसिड हैलाइड और असाइल हैलाइड, असाइल है वो, असाइल हैलाइड, ओके, RC डबल बॉन्ड OX और RCOX हेलो कार्बोनिल, फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OX और फ्री वैलेंसी COX हेलो कार्बोनिल, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ओके, और इसके कितने टाइप बनाए आपने? 4, 4, बताइए 4 टाइप कौन से है वो? एसिड फ्लोराइड एसिड फ्लोराइड, और असाइल फ्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OF C डबल बॉन्ड OF या फिर और RCOF,
फ्लोरोकार्बोनिल, फ्लोरोकार्बोनिल, फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OF और COF, फ्लोरोकार्बोनिल, ऑयल फ्लोराइड, नेक्स्ट, एसिड क्लोराइड और असाइल क्लोराइड, गिडाम भाऊ इकडे, नेक्स्ट एसिड क्लोराइड और असाइल क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl और RCOCl, टीचर पिंक भरा या ब्लैक टीचर? फ्लोरोकार्बोनिल, हाँ, फ्लोरो कार्बोनिल, कार्बोनिल, फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OCl और COCl, फ्लोरोकार्बोनिल, ऑयल क्लोराइड, वेरी गुड, एसिड लेटर ऑन, ब्रोमाइड और असाइल ब्रोमाइड, ओके फाइन, हाँ, C डबल बॉन्ड OBr और RCOBr, ओके फाइन, ब्रोमोकार्बोनिल, फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OBr और फ्री वैलेंसी COBr, ब्रोमोकार्बोनिल, ऑयल ब्रोमाइड, हाँ, ऑयल ब्रोमाइड, फाइन, नेक्स्ट, एसिड आयोडाइड और असाइल आयोडाइड, ओके, RC डबल बॉन्ड OI और RCOI, ओके, आयोडो कार्बोनिल, फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OI और COI, हाँ, आयोडो कार्बोनिल और ऑयल आयोडाइड, ओके दैट्स गुड, वेरी गुड, आगे नेक्स्ट वाला ग्रुप कौन सा था? एसिड अमाइड और अमाइड, हाँ, एसिड अमाइड और अमाइड, ठीक है, बोलो भाई, RC डबल बॉन्ड ONH2 और RCONH2, हाँ, अमाइड ग्रुप, फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड ONH2 और फ्री वैलेंसी CONH2, ओके, कार्बामोइल और अमाइड, ओके, कार्बामोइल और अमाइड, ठीक है, नेक्स्ट, अमाइंस और अल्काइल अमाइंस, ओके, RNH2, हाँ, अमाइनो ग्रुप, फ्री ओके, वैलेंसी NH2, अमाइनो वेरी, अमाइन, हाँ, ओके फाइन, नेक्स्ट, अल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो अल्केन्स, RNO2, हेलो, हाँ सर, हाँ सॉरी, वापस बताओ, अल्काइल नाइट्राइट से, अल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो अल्केन्स, RNO2, नाइट्रो ग्रुप और नाइट्राइट ग्रुप, फ्री वैलेंसी NO2, हाँ, नाइट्रो और ई नाइट्राइट, हाँ, ओके वेरी गुड, नेक्स्ट, अल्काइल नाइट्राइल और साइनो अल्केन्स, ओके, RC ट्रिपल बॉन्ड N और RCN, साइनो ग्रुप और नाइट्राइल, फ्री वैलेंसी C ट्रिपल बॉन्ड N और फ्री वैलेंसी CN, वेरी गुड, साइनो और ई नाइट्राइल, हाँ, ई नाइट्राइल, वेरी गुड, ठीक है, तो ये हमारे सारे हैं। तो देखिए अभी जितनी भी चीजें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए, वो हम लोगों ने कवर अप कर दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम काफी सारे कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में फिर हम हर एक कंपाउंड को वन बाय वन नोमेनक्लेचर लिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए नोमेनक्लेचर में हम लोग को बहुत सारा वक्त बिताना है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है
नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पार्ट है जो अगर आपका अच्छे से रहा तो ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप नॉमेनक्लेचर ही नहीं समझ पाएंगे, कंपाउंड का नाम अगर आपको लिखना नहीं आएगा, तो आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स बिगिन द नॉमेनक्लेचर्स, ओके। बट बिगिन करने से पहले थोड़ा सा मुझे शॉर्टली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की रूल बताओ, ठीक है। पहला रूल क्या है? Selecting लॉन्गेस्ट चेन, ये वाला पहला रूल है। दूसरा नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। नंबरिंग, ओके। सेकंड, थर्ड write the root word. रूट वर्ड, वेरी गुड। फोर्थ Primary suffix. प्राइमरी सफिक्स, वेरी गुड। देन नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स, ओके। देन नेक्स्ट Prefix. प्रीफिक्स, ओके। देन तो ये हमारे रूल है और यही आप लोगों को 6 चीजें ध्यान में रखनी है। ये आईयूपीएसी रूल है हमारे, ठीक है। और ये दिमाग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक आउट वन बाय वन, ठीक है। अभी हम वन बाय वन नॉमेनक्लेचर रूल का इस्तेमाल करके कंपाउंड्स के नाम लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करना, जो कि हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं। तो बताइए, चेन सिलेक्ट करना है, कितने कार्बन रहेंगे इसमें? 6। लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 6। अब सेकंड रूल क्या होता है? नंबरिंग। तो नंबरिंग हम कौन से साइड से देंगे? तो हम दोनों साइड से पहले देखकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे साइड से भी नंबरिंग देकर देखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग दोनों साइड से सही होगा या कोई एक ही सही होंगी नंबरिंग? एक ही सही होगी। एक ही सही होंगी। ऊपर ग्रीन वाली ग्रीन वाली ऊपर वाली ग्रीन वाली सही है। ऊपर वाली सही क्यों है? ब्रांच पास में आ रही उसके। ब्रांच पास में आ रही। ये जो ब्रांच है ये कौन से नंबर पर आ रही है ऊपर वाले नंबरिंग से? थर्ड। और नीचे वाले नंबरिंग से वो कौन से नंबर पर आ रहा है ब्रांच? 4th नंबर पर। तो आपका नंबर कैसा होना चाहिए? स्मॉल ग्रीन वाला। कम से कम नंबर कैसा होना चाहिए? हमेशा ध्यान में रखना, नंबर कैसा होना चाहिए? कम से कम। कम से कम होना चाहिए, बराबर है। तो कम से कम नंबरिंग ऊपर वाला है, इसीलिए हम ऊपर वाला नंबरिंग सही करेंगे, ठीक है। अब रूल क्या कहता है? रूल दे दिया सेकंड वाला। थर्ड रूल बताइए क्या है? थर्ड रूल रूट वर्ड। तो कितने कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज करेंगे आप? 6 कार्बन। 6 कार्बन। और 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या है? हेक्स है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिर्फ हेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? हेक्स। हाँ, अब नेक्स्ट रूल क्या है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड। नंबर ऑफ कार्बन होता है क्या प्राइमरी सफिक्स का मीनिंग? नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड। नंबर ऑफ बोल रही हो क्या तुम? टाइप्स ऑफ कार्बन टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का क्या होता है सफिक्स प्राइमरी? एन। सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे?
an. Then later on next क्या चेक करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स. ओके, नेक्स्ट रूल क्या है? अरे नेक्स्ट रूल क्या है? सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है क्या? जो अभी हमने टेबल बनाया था उसमें से कोई भी चीज यहाँ पर दिख रही क्या? नहीं. नहीं दिख रही है. तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे आगे? ई. लिखेंगे. वेरी गुड. तो ये हो गया हेक्सेन. लेकिन लास्ट वाला रूल देखिए. लास्ट वाला रूल क्या है? प्रीफिक्स. प्रेफिक्स है. तो इसमें प्रेफिक्स मतलब ब्रांच नंबर. ब्रांच. तो ब्रांच है यहाँ पर. कौन सा ब्रांच है? मिथाइल. मिथाइल है. और ये मिथाइल कौन से नंबर पर प्रेजेंट है? थर्ड नंबर पर. तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल. अब देखिए नोमेनक्लेचर का रूल क्या होता है. ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो गया. अब इसमें कैसे नाम लिखा गया ये भी ध्यान में रखो. सबसे पहले जब हम रूट वर्ड लिखते हैं तो मैंने वो स्मॉल से लिखा, मैंने कैपिटल में नहीं लिखा है. समझे? ये चीज दिमाग में डाल दो. मैंने एच जो लिखा था हेक्स का वो कैपिटल लिखा था या स्मॉल लिखा था? स्मॉल. और इसको गलती से भी कैपिटल में नहीं लिखने का है, क्योंकि रूल क्या बोलता है नोमेनक्लेचर का कि सिर्फ पहला ही वर्ड कैपिटल रहेगा पूरे नाम में. पूरे नाम में. हाँ, ये इसका पूरा नाम है. मैंने जो सिर्फ हेक्सेन लिखा था ये पूरा नाम नहीं था, ये अधूरा नाम था, क्योंकि 3 मिथाइल बाकी था. अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ नहीं होता था तो सिर्फ ये हेक्सेन होता था, और वैसे टाइम पर आप इस एच को कैपिटल लिख सकते थे. समझ में आ गया? हाँ सर. ठीक है. तो ध्यान में रखना कि आपका सिर्फ पहला ही वर्ड कैपिटल होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं होना चाहिए. दिमाग में गई बात? हाँ सर. ओके. सेकेंड चीज कि जो नंबर है सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, सेकेंडरी सफिक्स का नंबर 3, तो 3 के बाद में मैंने डैश दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है 3 के बाद में? डैश. और उसके बाद में मैंने मिथाइल लिखा है. लेकिन 3 मिथाइल के बाद में मैंने हेक्सेन लिखते टाइम वापस डैश नहीं दिया है. ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे वापस एक बार डैश दे देते हैं. तो आपको डैश नहीं देना है. डैश सिर्फ आप किसके पहले लिखेंगे, किसके बाद में डालेंगे? किसके बाद में डालना है? नंबर के बाद में. समझ में आ रहा है? हाँ सर. प्रेफिक्स और आप लोगों का ये नेम, ये जो नेम होता है ना पूरा, इसको हम पेरेंट चेन कहते हैं. मतलब जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वाला जो पूरा नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेरेंट चेन. और जो हम लिखते हैं पहले सब्स्टिट्यूएंट जो लिखते हैं, मतलब प्रेफिक्स जो लिखते हैं उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट. ओके, क्या बोलते हैं उसको हम? सब्स्टिट्यूएंट. तो सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट चेन के बीच में सिर्फ स्पेस देना है. क्या देना है? स्पेस देना है, जगह छोड़नी है थोड़ी सी. ठीक है. डैश देना है क्या? नहीं देना है. डैश किसके बाद देना है? समझ में आ गया? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. ठीक है. तो ये हो गया पहला. अब हम चलते हैं एक और नाम की तरफ. ठीक है. अब इसी स्ट्रक्चर को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ. आप ये स्ट्रक्चर बनाओ, सिर्फ देखो मत, पढ़ो मत. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ और उसमें भी मैं एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पर. अब हम वापस नाम लिखने की कोशिश करेंगे. तो रूल्स फॉलो करो. सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन. चेन. तो कितने कार्बन आ रहे हैं उसमें? 6 ही कार्बन आएंगे. अब सेकंड रूल क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम.
नंबरिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं है। क्या रूल है सेकंड? नंबरिंग। नंबरिंग देना है कार्बन का। तो मैंने नंबरिंग ये ग्रीन कलर से दे दी, अब मैं ऑरेंज कलर से भी दे दूंगा। 1 2 3 4 5 6। तो बताओ कौन सा नंबरिंग सही होगा यहाँ पर, ग्रीन कलर वाला या ऑरेंज कलर वाला? दोनों भी हो सकते दोनों भी करेक्ट है। दोनों भी करेक्ट है। अब दोनों करेक्ट क्यों है? क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं? 2। 2। और पहले वाले ग्रीन वाले नंबरिंग में भी सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहा था वो कौन से और कौन से नंबर पर आ रहा है? पहला तीसरे नंबर पर आ रहा है और दूसरा कौन से नंबर पर आ रहा है? तीसरे। पहला तीसरे पर और दूसरा चौथे पर। चौथे पर। और ग्रीन ऑरेंज वाले नंबरिंग पर भी देखिए, पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? तीसरे पर। तीसरे पर। और दूसरा चौथे पर। चौथे पर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखिए लॉन्गेस्ट, चलो रूल के हिसाब से आप पहले नंबर चेन सिलेक्ट करो। तो कितने कार्बन आएंगे चेन में? 7। 3 4 5 6 7। ओके, अब नंबरिंग दे देते हैं। तो नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और सेकंड नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ कौन सा नंबरिंग सही है यहाँ, ग्रीन वाला या ऑरेंज वाला? ऑरेंज। ऑरेंज वाला सही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 3। 3 है। तो ग्रीन वाले में पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? 3rd। थर्ड पर आ रहा है। दूसरा 6th। फिफ्थ पर आ रहा है। और तीसरा 6th पर। सिक्स्थ पर आ रहा है। जबकि ऑरेंज वाले नंबरिंग पर पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? 2nd। सेकंड पर। दूसरा 3rd पर। थर्ड पर। और तीसरा 5th। फिफ्थ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका नंबरिंग कैसा होना चाहिए? मैंने क्या बोला था, नंबरिंग कैसा होना चाहिए? कम से कम। कम से कम। तो ये जो नंबर देते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट को, इसको लोकंट कहते हैं। लोकंट, सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को लोकंट कहा जाता है। और ये जो रूल है इसमें आप लोग लोवेस्ट सेट ऑफ लोकंट, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकंट। सेट, ये सेट है ना, 2 3 5 सेट हो गया। तो ये लोवेस्ट सेट है 2 3 5, ये हाईएस्ट है, हायर है, बराबर है। तो आपका जो सेट ऑफ लोकंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लोवेस्ट। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकंट, बराबर है। तो ये समझ में आ गया आपको किस तरह से नंबरिंग देना है? हाँ सर। हाँ। और ठीक है, अभी थोड़ा सा और देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर। अब देखिए, बताओ यहां पर क्या होगा? नंबरिंग दे देते हैं पहले इधर से 1 2 3 4 5। ओके, देन इधर से दे देते 1 2 3 4 5। तो बताइए अभी यहाँ पर कौन सा नंबरिंग करेक्ट होगा? ग्रीन। ग्रीन वाला। क्यों ग्रीन वाला करेक्ट होगा? क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रीफिक्स मतलब डबल प्रायोरिटी। बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देना है। क्या करना है? डबल बॉन्ड को क्या करना है? प्रेफरेंस अरे देना है। डबल प्रेफरेंस जाना है। तो ये करेक्ट नंबरिंग है। करेक्ट नंबरिंग क्यों है? करेक्ट नंबरिंग बिकॉज, क्यों? बिकॉज डबल बॉन्ड इज गिवन प्रेफरेंस ओवर सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि डबल बॉन्ड को हम सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। समझ में आ गया? हाँ या ना? राइट। हाँ सर। अभी यही वाली जो चीज है
इसी वाली चीज को मैं जरा ये कर देता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ OH। अब बताओ नंबरिंग कौन सा करेक्ट होगा, ग्रीन वाला या ऑरेंज वाला? ऑरेंज। ऑरेंज वाला। ऑरेंज वाला। क्यों होगा अभी ऑरेंज वाला नंबरिंग करेक्ट? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। और आपको प्रेफरेंस किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को। समझ में आ रही चीज? हाँ। हाँ सर। ओके वेरी गुड। तो चलो अभी हम नाम लिखते हैं, अभी इसका नाम लिखते हैं, ये पहले वाले कंपाउंड का। तो यहाँ पर करेक्ट नंबरिंग कौन सी है, ग्रीन वाली या ऑरेंज वाली? दोनों भी है। दोनों भी करेक्ट नंबरिंग है, वेरी गुड। तो नंबरिंग दे दिया। थर्ड रूल बताइए, थर्ड रूल क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड। तो बताओ रूट वर्ड क्या होगा यहाँ पर? हेक्स। हेग। ओके, तो ये लिखा मैंने हेग। अब H कैपिटल लिखूं या स्मॉल लिखूं? स्मॉल। स्मॉल ही लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट रूल, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। तो बताइए यहाँ प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन। AN। क्या होगा? AN। एन। ओके, हाँ। देन नेक्स्ट क्या रूल है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे हम? ई। E लिखेंगे। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू राइट द E। तो इसका नाम क्या हो गया हमारा? हेक्सेन। ये कौन सा नाम है? दिस इज कॉल्ड एज अ, इसको हम क्या कहेंगे? पेरेंट चेन। क्या कहना है इसको? पेरेंट्स चेन। पेरेंट्स। पेरेंट चेन नेम हो गया ये। अब क्या बचा है? सेकेंडरी सफिक्स के बाद में क्या लिखते हैं हम लोग? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। तो बताओ यहाँ प्रीफिक्स कौन कौन से है और कौन कौन से नंबर पर है, बताइए। थर्ड नंबर पर कौन है? मिथाइल। मिथाइल। तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, बराबर है। देन फोर्थ नंबर पर कौन है? मिथाइल। इथाइल है, तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल। अब बताओ ये दो दो मिथाइल है, इसको हम और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या? दो मिथाइल मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको? डाइमिथाइल। वेरी गुड, डाई मिथाइल। ठीक है, तो ये दो मिथाइल अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, 3 मिथाइल 4 मिथाइल नहीं लिखेंगे हम। इसकी जगह क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, मतलब दो मिथाइल। बट अब आपको ये दो जो मिथाइल है वो कौन कौन से नंबर पर है वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो कौन से नंबर पर है वो? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। तो ये मैं कैसे लिखूंगा? थर्ड डैश 4 डैश, ऐसे लिखना क्या? नहीं। तो कैसे लिखना फिर? क्या? कैसे लिखना? तो भाई इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? अगर दो नंबर एक के बाजू में एक आ रहे तो दोनों के बीच में कॉमा देना, ना कि डैश देना। 3,4 ऐसे लिखना। तो हम लिखेंगे 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। समझ में आ गया? 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाले का नाम। अब हम लिखते हैं इसका नाम, ये वाले का। हाँ? बताओ अभी इसका नाम आप बताओ। रूल हमने लिखा है, सिलेक्ट कर लिया चेन, नंबरिंग भी दे दी है। कौन सी करेक्ट नंबरिंग है हमारी, ग्रीन वाली या ऑरेंज वाली? ऑरेंज। करेक्ट नंबर
कौन सा है? ऑरेंज वाला है, ठीक है। तो ग्रीन वाले को हटा देते हैं हम लोग। तो बताइए अभी इसका नाम क्या होगा? नेक्स्ट रूल क्या है नंबरिंग देने के बाद में? क्या है रूल नेक्स्ट रूट वाला? वर्ड, रूट वर्ड। तो क्या होगा रूट वर्ड? हेप्ट, हेफ्ट हो। 7 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? हेफ्ट होता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन द हेफ्ट, ओके। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से नंबर पर है और कौन से है, तो बताइए। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ नंबर पर है मिथाइल। तो कितने हैं मिथाइल टोटल? 3। 3 मिथाइल है। तो जैसे 2 मिथाइल थे तो मैंने डाई मिथाइल लिखा था, 3 मिथाइल रहेंगे तो क्या लिखेंगे फिर? ट्राइमिथाइल, ट्राई मिथाइल, वेरी गुड। और ये ट्राई मिथाइल मतलब 3 मिथाइल कौन कौन से नंबर पर है वो भी लिखना पड़ेगा हम लोग को। अबे इसका नाम तो पूरा नहीं किया, डायरेक्ट प्रीफिक्स ही बता दिया, सॉरी। हाँ, हेप्ट के बाद में प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ई। अब हम प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट है। पहला सेकंड नंबर पर मिथाइल है, थर्ड नंबर पर भी मिथाइल है और फिफ्थ नंबर पर भी मिथाइल है। मतलब टोटल कितने मिथाइल हो गए? 3 मिथाइल हो गए। और ये 3 मिथाइल कौन से नंबर पर है वो भी लिखना पड़ेगा। तो बताइए कौन से नंबर पर है वो? सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ? 2, 2, 3, 5 2, 3, 5 डैश। डैश। ओके, क्लियर है? हाँ सर। ओके, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब जरा हम इसका भी नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो आप रूल को फॉलो करो। सबसे पहला रूल बताइए क्या है रूल? सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। तो कितने कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में हमारे? 5। 1, 2, 3, 4, 5। देन सेकंड रूल क्या है? नंबरिंग, नंबरिंग। तो भाई नंबरिंग हम कौन से साइड से देंगे? OH साइड से या डबल बॉन्ड साइड से? मतलब OH, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? राइट, राइट साइड से। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हाँ, अब नेक्स्ट रूल बताइए। रूट वर्ड, रूट वर्ड। तो क्या है इनका रूट वर्ड? कितने कार्बन है टोटल? 5 5। 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, पेंट। ओके, देन नेक्स्ट रूल क्या है? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स कौन सा है यहाँ पर? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? EN, EN। बट ध्यान में रखो यार, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आ रहा है? 4th, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में आ रहा है। अब फोर्थ और फिफ्थ मतलब फोर्थ नंबर पकड़ने का, कम वाला नंबर, फोर्थ वाला। तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आ रहा है? 4th नंबर, फोर्थ नंबर पर। तो फिर मैं ऐसे डायरेक्ट EN लिखूं या फिर पेंट लिखने के बाद में डैश 4 डैश इन ऐसे लिखूं?